वेलकम टू लेक्चर 5। आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट ये 3 पॉइंट्स पहले पढ़ना है। मॉडुलस, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है और पोलर फॉर्म क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो a हो गया इसका रियल पार्ट और जो चीज i में मल्टीप्लाई है वो हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। और a कॉमा b अगर हम पेयर वाइज लिखेंगे, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर देखें तो मॉडुलस ऑफ z लिख के इसका देखिए ऐसे मॉड, तो मॉड z क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आर भी लिखते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ था, ऑर्डर्ड पेयर इसका a कॉमा बी हो गया। आइए इस प्लेन में इसको प्लॉट करते हैं। प्लेन कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। अब इसमें एक्स एक्सिस नहीं होती, रियल एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये होता है ओरिजिन। अब a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, इसको प्लॉट करते हैं। मान लीजिए a कॉमा बी ये पॉइंट आते हैं। अब मॉडुलस क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मॉड z लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, रियल एक्सिस से जितना एंगल बन रहा है, रियल एक्सिस से जितना ये एंगल बनाएगा ये OP, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे यहां पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका आर्गुमेंट, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आई गया है, tan थीटा निकालेंगे मॉड बी बाई ए, और यहां से थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए, सॉल्व करके थीटा निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। अगर वो फर्स्ट में होगा तो थीटा थीटा रहता है, सेकंड में होगा तो थीटा कन्वर्ट हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड में होगा तो थीटा हो जाएगा इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ में होगा ये हो जाएगा माइनस थीटा। मतलब आर्गुमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप होगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए, सॉल्व करिए और थीटा निकालिए। अब आप देखिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में है तो थीटा थीटा रहेगा, सेकंड में थीटा पाई माइनस थीटा हो जाता है, थर्ड में थीटा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाता है, फोर्थ में थीटा माइनस थीटा, और यही हो जाते हैं इसके आर्गुमेंट। डिपेंड करता है कि आपका किस क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एग्जांपल समझाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। एंड द लास्ट वन इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r समझ में आ गया होगा, मॉड z, और जो यहाँ पे थीटा होता है वो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, जो पहले हम कैलकुलेट किए रहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज का ही, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी।
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। ये बताइए a प्लस IB से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहां पे क्या होगी, -1, और b की वैल्यू i में क्या चिपका है, क्या मल्टीप्लाई है, -√3। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, -1 -√3। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस i√3 दिया है। रियल पार्ट इसका क्या होगा, a -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -√3। ऑर्डर्ड पेयर -1 -√3। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव है तो हमारा कहां होगा, ये थर्ड। पहला पॉइंट, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b²। a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3। √4 मतलब 2। नेक्स्ट है इसका आर्गुमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है। तो आर्गुमेंट के लिए पहला स्टेप क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b बाई a। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b बाई a का मतलब हो गया, b हो गया -√3 अपॉन -1। सॉल्व करने पर √3 आएगा, मॉड हटेगा तो √3 आएगा। क्या करना है, तो tan थीटा आ जाएगा कितना, √3। tan √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे। या अगर पाई के टर्म्स में करें तो π/3, तो ये हो जाएगा tan π/3। तो थीटा कितना हो गया, π/3। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b बाई a, b की वैल्यू -√3, इसकी -1। सॉल्व करने पे माइनस माइनस कट जाएगा, √3 बचेगा, मॉड है √3 बचेगा। √3 tan कहां होता है, 60 डिग्री, tan π/3। थीटा कितना हो गया, π/3। अब हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो हम कहां पे थे, थर्ड में। और थर्ड का रूल क्या है, थर्ड का रूल क्या है, -π प्लस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, -π प्लस थीटा, मतलब -π प्लस थीटा कितना हो जाएगा, π/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 2π। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या हो गया, 2, और इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, 2π/3। अगर इसका पोलर फॉर्म लिखना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या होता है, मॉड z, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z। z इज इक्वल टू r क्या रखोगे, 2, यही तो r होता है, और cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। थीटा की जगह आर्गुमेंट। क्या आंसर, हालांकि इस पार्ट में पूछा नहीं है, बट ठीक है, निकाल देते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या आएगा, इसी का एक फॉर्म है, लिखना, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसका पोलर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो फॉर्मूले दिए हैं ना, ये आर्गुमेंट के साथ इसको आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। इसमें a क्या है, -√3, और b क्या है, i के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, a, b -√3, 1। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड z निकालना है, इसको r भी लिखते हैं। फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1। सॉल्व करने पे आएगा ये 2।
अब आर्गुमेंट निकालना होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करेंगे, मॉड b बाई a। तो मॉड b कितना है 1 माइनस रूट 3, सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई रूट 3 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, tan कहाँ होता है 30 डिग्री पे, पाई के टर्म्स में क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6। तो थीटा कितना आ गया आपका पाई बाई 6। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट के लिए देखते हैं हम लोग किस क्वाड्रेंट में, हम लोग सेकंड में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आर्गुमेंट का, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब कितना पाई बाई 6, पाई बाई 6। अगर इसका पोलर फॉर्म लिखना होगा, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ मॉड पूछा है, ये आंसर होगा, और आर्गुमेंट पूछा है, बट पोलर फॉर्म एक्सटेंड करते हैं। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इज इक्वल टू r कितना हो जाएगा 2, cos थीटा कितना हो जाएगा, इसको आर्गुमेंट को लिखते हैं थीटा केवल यहाँ पर, इसको नहीं लिखते हैं, थीटा ये नहीं होगा, आर्गुमेंट होगा cos 5 पाई बाई 6 प्लस i sin 5 पाई बाई 6। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर।